हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर सप्लीमेंट्री से बिलोंग करता हुआ दी थर्ड लेवल पढ़ेंगे, जो जैक फेनी के द्वारा लिखा गया है। और ये ओपनिंग चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इससे क्या इम्पोर्टेंस क्वेश्चन या इसके समरी क्या बिलोंग करते हैं इस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले देखते हैं इसका समरी थर्ड लेवल का, थोड़ा आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो सकता है, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं समरी का। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड a 31-year-old man named चार्ली। ये इस कहानी का जो पूरा क्षेत्र है वो चार्ली के आसपास ही घूमता रहता है। यानी कि ये पूरी कहानी जो है एक 31 वर्षीय आदमी है, एक उसका नाम चार्ली है, उसी से जुड़ा हुआ है। हु एक्सपीरियंस समथिंग वेरिड, जो कुछ विचित्र चीज़ें जो है वो महसूस करता है, जिसने कुछ अलग चीज़ें जो है, अनोखी चीज़ें जो है वो महसूस करता है। वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम सबवे ही रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। एक दिन जब वो काम से वापस आ रहा था, सबवे से जा रहा था, तो वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है जो ग्रैंड सेंट्रल में है। ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है जो वास्तव में है ही नहीं, जो वास्तव में है ही नहीं। He revisits the entire experience with his psychiatrist friend Sam। और वो इन सारी चीज़ों को वो अपने एक मनोचिकित्सक जो दोस्त रहता है उसका, सैम, उसको बताता है। चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रैवल एंड रीच्ड समवेयर इन द 1890। चार्ली को ऐसा अनुभव होता है, वो ऐसा सोचता है कि उसने जो है टाइम ट्रेवल का एक्सपीरियंस किया है और वो पहुंच गया है 1890 में। ए टाइम बिफोर द वर्ल्ड सा टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडिएस्ट वॉर। कैसा समय है ये देख लीजिए। द टाइम, ए टाइम बिफोर द वर्ल्ड सा टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलेस्ट वॉर, कि वो जो दो युद्ध हुए थे, खतरनाक युद्ध हुए थे, उसके कुछ समय पहले का। एज सुन एज ही रियलाइज दैट टाइम इज इन ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाई 2 टिकट टू गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। जैसे उसे एहसास हुआ इस चीज़ का, उसने जो है गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट खरीदे, इलिनॉइस के लिए। वन फॉर हिमसेल्फ एंड अदर फॉर हिज वाइफ, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी वाज डिफरेंट। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय जो करेंसी थी वो उस ज़माने में काम नहीं कर रही थी। यानी कि जिस जगह पर वो गया था वो करेंसी जो वो लिया था वो काम नहीं कर रहा था। Thus, the next day, withdraw all his saving and got them converted if it means bearing losses। अगले दिन उसने जो है कुछ करेंसी जो है वो लिया बदले में, एंड ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल टू फाइंड इट। और वो थर्ड लेवल की तलाश में चला गया, लेकिन वो असफल हो गया, उसे थर्ड लेवल मिला नहीं। इट वरीड हिज वाइफ एंड द साइकाट्रिस्ट सैम हु टोल्ड हिम दैट ही इज हेलुनेशन इज ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी एंड मिजरी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड विच फुल ऑफ वेरी। जिससे उसकी पत्नी और उसका दोस्त दोनों ही परेशान थे, और सैम ये सोचता था कि वो जो है आजकल के ज़माने की, मॉडर्न ज़माने के दुख दर्द को देखकर
यहाँ की तकलीफ़ों को देखकर, वार को देखकर जो है वो काफ़ी चिंतित है, इसलिए ऐसी भावनाएं जो हैं उसके मन में जो है वो आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि राइटर ये कहना चाहते हैं कि उस समय युद्ध का समय चल रहा था, और युद्ध के समय होने के नाते जैसे जब हाँ, अभी देखिए वर्ल्ड में कई युद्ध हो रहे थे कुछ दिन पहले, तो युद्ध जब होता है तो चीज़ें जो हैं बहुत बदल जाती हैं, वहाँ के लोग भयभीत हो जाते हैं, तमाम तरह के ख्याल उनके मन में आने लगता है, और वो अलग अलग ख्याल जो है वो सजाने लगते हैं, अलग अलग की बातें जो है वो सोचने लगते हैं, उनकी मनोदशा कुछ लोगों की खराब हो जाती है। तो ऐसा ही जो है वो चार्ली के साथ भी होता है। उस समय वर्ल्ड वार होते हैं, दो दो वर्ल्ड वार होते हैं, और तो उसके मन में ख्याल आता है वो एक जगह पे ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पर सब कुछ क्या हो, नॉर्मल हो। चार्ली दस रिजॉर्ट हिज स्टैम्प टू हिज स्टैम्प कलेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। तो अब इन सब चीज़ों से दूर हटने के लिए, इन दुख तकलीफ़ों से, इस ख्याल से दूर रखने के लिए चार्ली ने स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया, अपने आप को दूर करने के लिए इस भावनाओं से। When suddenly one day he find a letter from his friend Sam। लेकिन तभी वो अपने दोस्त से, सैम से जो है वो एक लेटर प्राप्त करता है, हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली, जो हाल ही में मिस हो गया। सैम रोड दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव दैट द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल। सैम लिखता है कि वो हमेशा ये चाहता है कि वो विश्वास करे थर्ड लेवल के बारे में, एंड हाउ दैट ही इज़ देयर हिमसेल्फ, और कैसे वहाँ पर हो सकता है। ही इनकैरेज, वो उत्साहित भी करता है चार्ली को एंड लुइसा को टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, कि कभी भी इसको तलाश को छोड़ना मत, यानी कि थर्ड लेवल को तलाश करने की जारी जो है वो रखना। यानी कि ये पूरा स्टोरी जो है एक 31 जो है, यानी कि 31 वर्षीय ओल्ड का जो एक आदमी है जिसका नाम चार्ली है, उसी के अनुभव को यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो इतना दुखी है वर्ल्ड वार से, इतना दुख है यहाँ उस जमाने के परेशानियों से, कि वो जो है नए नए ख्याल बनाने लगता है, और इसी तरह से वो एक थर्ड लेवल पे चला जाता है, जो ग्रैंड सेटल का थर्ड लेवल है, जो वास्तव में है ही नहीं। यानी कि पोएट राइटर ये कहना चाहते हैं कि उस समय वो दुखी था, इसलिए वो तरह तरह के ऐसी जगह के बारे में सोच रहा था जिससे कि जहाँ पर उसको सुकून भरे पल कुछ मिल जाए। और इससे उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसके दोस्त ने जो एक मनोचिकित्सक था उसने सलाह दिया कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक सुकून की तलाश कर रहा है, एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है वो ना मिले, जहाँ पर कोई मिजरी हो ना हो और ना ही कोई वार जैसी चीज़ें हों। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल? 2001-2004 दिल्ली एग्जाम में पूछा था, दिल्ली बोर्ड में। तो देखिए क्या होता है, थर्ड लेवल रिफर कैसे करता है। द थर्ड लेवल इज ए मीडियम ऑफ स्केप थ्रू विच मैन yearns टू बी अवे फ्रॉम लाइफ्स हार्श रियलिटी। थर्ड लेवल एक माध्यम है बचने का, किसी चीज़ से बस निकलने का, जो जीवन की कठोर सत्य है उसके द्वारा। मॉडर्न लाइफ इज डिवाइड ऑफ पीस ट्रैंक्विलिटी, सो मैन इन क्वेस्ट टू सीक सोलेस escape टू द प्लेस। कहते हैं कि मॉडर्न जो लाइफ है, आजकल का जो लाइफ है, वो शांति से बहुत ही अलग है। यानी कि आजकल की लाइफ में शांति जो है बहुत कम है, इसलिए एक आदमी जो है ये चाहत रखता है कि वो एक ऐसे जगह पे जाए जहाँ पर जो है उसे जो है क्या मिले, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, और जो है अपने मन को जो है वो सुकून दे सके। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था थर्ड लेवल क्या रिफ़र करता है और इसका क्या महत्व है। तो इसमें ये बताया गया कि थर्ड लेवल एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने जीवन की कठोर सत्यता से, जो भी उसके जीवन में कटु सत्य हो रहे हैं, जो आसपास घटित हो रहे हैं, उससे वो बच निकलना चाहता है। और आजकल बताया गया है कि मॉडर्न लाइफ जो है वो डिवाइड ऑफ पीस है, यानी कि उसमें कोई शांति नहीं है, और इसलिए कोई भी आदमी जो है ऐसी जगह पे बचना चाहता है, ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पर उसे जो है वो शांति का एहसास जो है, जहाँ पर वो अपने सपने को पूरा कर सके, अपने दिमाग में जो है वो
ऐसे ख्याल जो है वो रख सके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बताया गया कि ऐसी क्या चीज़ है, चार्ली जो है क्या चीज़ कन्विंस करती है कि चार्ली थर्ड लेवल पर गया है और न कि सेकेंड लेवल पे। तो आइए देखते हैं। द जनरल लेआउट ऑफ द थर्ड लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेकेंड लेवल। कहा गया है कि जो जनरल लेआउट है, जो वास्तविकता है थर्ड लेवल की, वो सेकेंड लेवल से बिल्कुल अलग है। जो थर्ड लेवल की जो वास्तविकता है, वो सामान्य स्थिति है, वो थर्ड लेवल से बिल्कुल अलग है। इट हैड कंपैरेटिव स्मॉलर रूम, फीवर टिकट विंडोज एंड लेजर ट्रेन गेट। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत ही कम टिकट की खिड़कियां भी हैं और ट्रेन गेट भी बहुत ही छोटे छोटे हैं। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज मेड ऑफ वुड एंड लुक्ड ओल्ड। जो इंफॉर्मेशन बूथ है, जहाँ से हम कोई सूचना एकत्रित करते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो मेड ऑफ वुड हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं और बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही हैं। द प्लेस विद द ब्रास स्पुटन्स डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट। और वहाँ की चीज़ें जो हैं उतनी ब्राइट नहीं दिख रही हैं जितना कि एलिगेंट उनको दिखना चाहिए। सो चार्ली वॉज कन्विंस दैट इट वॉज नॉट सेकेंड लेवल। इसलिए चार्ली कन्विंस कर लेता है कि वो जो है सेकेंड लेवल पर नहीं है, वो थर्ड लेवल पर है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने लिखा है ना, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल। चार्ली जो नरेटर है वो कैसे जो है ग्रैंड सेंट्रल के बारे में जो है डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है। तो आइए देखते हैं। चार्ली सेज दैट द रूम ऑन द थर्ड लेवल वेयर स्मॉलर दैन दैट ऑफ सेकेंड लेवल। चार्ली हमें ये बताता है कि जो थर्ड लेवल का रूम है वो सेकेंड लेवल से कुछ ज़्यादा ही छोटा है। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज, और टिकट विंडोज भी बहुत कम है। ट्रेन गेट एंड इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो ट्रेन है वहाँ की और जो इंफॉर्मेशन बूथ है जहाँ से हमें सूचना मिलता है, वो भी बहुत पुराने मॉडल का दिख रहा है। देयर वेर ओपन फ्लेम सन गैस लाइट, वहाँ पर खुले हुए गैस लाइट भी दिखाई दे रही हैं, खुले लो वाली गैस लाइट भी दिखाई दे रही हैं। ब्रास स्पुट्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ ब्रास स्पुट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वहाँ पर फ्लोर पे रखे हुए जो ब्रास के स्पिटून हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। एवरी वन एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेसेस। और जो भी वहाँ स्टेशन पे लोग दिखाई दे रहे हैं वो 19वीं शताब्दी के ड्रेस जो है वो पहने हुए हैं। तो इस तरह से चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल का जो है वो वर्णन करता है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली अक्सर कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाता है। ये भी दिल्ली बोर्ड में पूछा गया है। देखिए 10 में, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज ग्रोइंग लाइक ट्री पुशिंग आउट एंडलेस कॉरिडोर्स। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात जैसी कही जाती है, आपका टेक्स्ट बुक जो है उसमें दिखा है कि ग्रैंड सेंट्रल को जो है एक पेड़ के समान बताया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है डालियाँ, जैसे किसी पेड़ में विभिन्न प्रकार की डालियाँ होती हैं, ब्रांचेज होते हैं, वैसे ही कॉरिडोर जो उसमें बहुत सारे कॉरिडोर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री पुशिंग आउट एंडलेस कॉरिडोर। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़, बढ़ते हुए पेड़ के समान है, जिसमें असंख्य जो है वो कॉरिडोर हैं, डोरवे हैं, दरवाज़ा है एंड स्टेयर लाइक रूट्स, और कई सीढ़ियाँ हैं जड़ों के समान। इट हैड इंट्रीगेटेड द ट्रायंगल पाथवे, इसमें जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ पासेज वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इंस्टेड ऑफ रीचिंग हिज डेस्टिनेशन वन डिड टेंड टू मूव अप द डाउन फॉर लुक फॉर एंटायर एंट्रीज एंड एग्जिस्ट। यानी कि उसका जो पैसेजेज हैं वहाँ पर जो गलियारे हैं, द नेटवर्क ऑफ पैसेज, इतनी सारी गलियाँ हैं उसमें
सो कॉम्प्लिकेटेड, इतनी जटिल हैं कि कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले, यानी कि जिसको जहाँ पर जाना है वहाँ जाने से पहले, वन डिड टेंट द मूव अप एंड डाउन, कोई भी इधर उधर जो है वो घूमता रह सकता है, कभी एंट्री गेट पे चला जाएगा तो कभी एग्जिस्ट पे चला जाएगा, जहाँ उसको जाना है वो नहीं जाता, यानी कि घूम फिर के आदमी लोग वहीं पर आ जाते हैं। सो चार्ली ऑफन गॉट लॉस्ट ऑन दिस स्टेशन, इसलिए चार्ली जो है हमेशा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो है वो क्या करता है, खो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ग्रोइंग ट्री के समान है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में फिगर दिया हुआ होगा, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। और उसमें विभिन्न प्रकार की गलियां हैं, दरवाजे हैं, सीढ़ियां हैं नीचे ऊपर, और तमाम तरह के वहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और गलियारे जो हैं इतने जटिल हैं कि कोई भी जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता, घूम फिर कर कोई एग्जिस्ट पर आ जाता है तो कोई एंट्रीज पे चला जाता है। तो इस तरह से चार्ली जाकर वहाँ पर क्या करता है, खो जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गैल्सबर्ग एज इट यूज टू बी इन 1894। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। चार्ली डिस्क्राइब गैल्सबर्ग एज ए क्वाइट, चार्ली ने गैल्सबर्ग को एज ए क्वाइट बताया है, सिंपल एंड पीसफुल बताया है, प्लेस विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। यहाँ पर वर्णन करते हुए चार्ली ने बताया था कि ये जो है बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही सिंपल जगह है, यहाँ पर बड़े बड़े घर भी हैं, ह्यूज लॉन, बड़े बड़े लॉन्स भी हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्री, और काफ़ी विशाल पेड़ भी हैं, एंड द समर इवनिंग वेयर रेदर दैन लॉन्ग देन पीपल सेट आउट ऑफ देयर लॉन इन पीसफुल वर्ल्ड। और गर्मी की शाम भी जो है वहाँ पर काफ़ी लंबी होती है, लोग बैठते हैं अपने लॉन में शांतिपूर्वक, मेन स्मोकिंग सिगार, कुछ लोग वहाँ बैठ के सिगार भी पीते हैं, एंड वीमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और कुछ औरतें वहाँ होती हैं जो वहाँ पर पाम लीव्स के जो है वो फैन बनाती हैं, पत्तों के फैन बनाती हैं। ये था 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। कॉइन स्टोर और स्टैम्प के बारे में चार्ली ने सैम से क्या सीखा था। 2012 का क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं। फ्रॉम द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर चार्ली गेट टू नो दैट, यानी कि स्टैम्प और कॉइन स्टोर से चार्ली ने सीखा था कि सैम हैड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ $800, कि सैम ने एक पुराना करेंसी खरीदा था जिसकी वैल्यू जो थी वो $800 की थी। दिस मनी वाज सफिशियंट टू सेट हिम अप अ लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस इन गैसवर्क, इससे वो कुछ पर्याप्त मात्रा में जो है कुछ लिटिल है खरीद सकता है, कुछ घास फूस खरीद सकता है, कुछ चारे खरीद सकता है, कुछ अनाज खरीद सकता है अपने बिजनेस के लिए गैसबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है इस चैप्टर से। 7वां क्वेश्चन है, हाउ डिड सैम रीच गैसबर्ग, सैम कैसे गैसबर्ग पहुंच जाता है, कैसे पहुंचा, एंड व्हाट डिड ही एडवाइस चार्ली टू डू, और उसने चार्ली से क्या करने के लिए बोला। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए इंक्लूड किया गया है, इसको देखिए आप। सैम वॉज फैसिनेटेड बाय चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसबर्ग, सैम जो है वो चार्ली के द्वारा किए गए वर्णन पर गैसबर्ग के बारे में बहुत ही आकर्षित हो जाता है। ही वॉज सो बर्डन बाय टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, वो इतना दुखी था अपने वर्तमान स्थिति से, अपने टेंशन से, दैट ही थॉट ऑफ एस्केपिंग द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ गैसबर्ग, कि इस तरह से वो बस कर गैसबर्ग में जाना चाहता था। ही एडवाइज टू चार्ली इज दैट ही एंड हिज वाइफ लुइसा शुड कम ओवर गैसबर्ग थ्रू द मीडियम ऑफ द थर्ड लेवल, उसने सलाह दिया चार्ली को और उसकी पत्नी को लुइसा को कि उसे जो है थर्ड लेवल के द्वारा जो है गैसबर्ग में आना चाहिए। 8वां क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एस्केप द मनी। देखिए जब वो पुराना करेंसी लेकर जाता है चार्ली, उस ज़माने में नई करेंसी, जिस ज़माने में गया था उस ज़माने का करेंसी नहीं था, पुराना करेंसी था उसके पास में, तो क्यों वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, आइए देखते हैं। क्लर्क, द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज द नोट चार्ली हैड गिवन हिम वेयर ओल्ड स्टाइल,
कि टिकट बुकिंग करने वाला जो क्लर्क था उसने पैसे लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो जो करेंसी था वो ओल्ड स्टाइल था, यानी कि पुराने ज़माने का था, वो चलन में नहीं था। ही डिड नॉट पे द करेंसी नोट दैट वेयर इन कैलकुलेशन इन 1994। उसने जो है जो चलन में नोट थी उसको उसने नहीं दिया। सो द क्लर्क स्टेयर्ड हिम एंड टोल्ड हिम। इसलिए क्लर्क ने उसको ध्यान से देखते हुए घूरते हुए देखा और बोला, दैट्स आर नॉट मनी मिस्टर। उसने कहा कि ये कोई पैसे नहीं हैं। एंड थॉट चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम। और शायद वो ये सोचा कि चार्ली उसे चीट करता है। एंड इवन थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड। और यही नहीं, उसको धमकी भी दिया कि अगर ऐसा करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसने अरेस्ट करने की धमकी भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल। चार्ली क्यों थर्ड लेवल से भागता है वापस? तो आइए देखते हैं। व्हेन चार्ली लुक्ड आउट ऑफ मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 ticket of Galsburg। When Charlie took out the modern currency to pay for the 2 tickets। जब गैल्सबर्ग के लिए 2 टिकट के लिए जब उसने अपनी करेंसी जो है निकाली, द टिकट क्लर्क एक्यूज हिम टू ट्राइंग टू चीट हिम। तो टिकट क्लर्क ने उस पर जो है आरोप लगाया चीटिंग का। एंड ही थ्रेटेन टू हैंड चार्ली ओवर द पुलिस। उसने धमकी भी दिया कि वो चार्ली को पुलिस के हवाले कर देगा। चार्ली वाज फ्राइटेन एंड डिसाइडेड टू रश बैक। इसलिए चार्ली ने सोचा, चार्ली डर गया और उसने थर्ड लेवल पर वापस जाने के लिए बोला। लेस्ट ही वाज अरेस्टेड एंड पुट इन टू जेल। नहीं तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता और उसे जेल में डाल दिया जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि चार्ली जो है थर्ड लेवल से क्यों वापस भागा। वाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, क्यों वापस भागा? तो आपको पता है उसके पास पुरानी करेंसी थी और वो जो है वर्तमान करेंसी उसके पास नहीं थी। तो क्लर्क को लगा कि वो चीटिंग कर रहा है, इसलिए उसने धमकी दी और उसे अरेस्ट करने की बात कही। इसलिए उसने वो डर के मारे वो भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आप सोचते हैं कि थर्ड लेवल जो है चार्ली के बस निकलने का माध्यम था? क्यों? 2005 और 8 में पूछा गया क्वेश्चन देखिए। द फियर एंड एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर टेकिंग ए टॉल ऑफ मैंस माइंड। उस समय की बात कही गई है कि उस समय इतनी बेचैनी थी, डर था, असुरक्षा की भावना थी लोगों के मन में कि कोई भी आदमी जो है इस तरह की मानसिक स्थिति का शिकार हो सकता था। ही फील हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड सीक टेम्पररी रिस्पाइट फ्रॉम लाइफ हार्श रियलिटी। वो इतना असहाय और दुखी महसूस करता था, इतना निराश था कि वो इस कठोर सत्य को थोड़ा सा नकारते हुए अपनी लाइफ में कुछ सुकून चाहता था। चार्ली टू वॉज अनेबल टू कोप अप विद द फास्ट पैक एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, सो फ्लाइट द थर्ड लेवल वॉज अनडाउटेडली ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर हिम। चार्ली भी इसी तरह से जो है वो दुखी था, दुखी भरे जीवन को जी रहा था, इसलिए वो भी थर्ड लेवल के माध्यम से भागना चाहता था, यानी कि एक नई जगह पे जाना चाहता था। इट इज़ नथिंग बट ए क्रिएशन ऑफ चार्ली ओन माइंड। ये कुछ और नहीं था, यानी कि थर्ड लेवल नाम की चीज़ ऐसी कुछ नहीं थी, बल्कि ये चार्ली के मन की जो है वो एक रचना थी, मन की सोच थी, दिमाग की एक रचना थी कि वो थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा था कि काश कोई ऐसा जगह होता जहाँ पर मैं चला जाता, जहाँ पर शांति ही शांति हो। He wanted to escape from the modern world insecurity, fear, worries and stress। वह वर्तमान समय की, उस समय जो वर्तमान लोगों की जो स्थिति थी, देश की जो स्थिति थी जहाँ पर वार चल रहे थे, वहाँ की असुरक्षा की भावना, डर और चिंता तनाव से वो थोड़ा सा जो है बचना चाहता था और अपने सपने को और अपने जो कल्पनाओं को है उड़ान देना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11। What made Charlie believe that the was actually standing in the third level? क्या चीज़ चार्ली को विश्वास दिलाता है कि वास्तव में वो थर्ड लेवल पर है? तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। One night Charlie worked late
एट द ऑफिस। एक दिन चार्ली जो है ऑफिस में लेट तक काम किया। ही वॉज इन हरी टू गेट हिज अपार्टमेंट। उसे अपने घर जाने की बहुत जल्दी थी। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, जल्दी वाला रास्ता चुना घर जाने के लिए। ही डक्ड इन टू द आर्क डोरवे एंड देन ही गॉट लॉस्ट। वह दरवाजे से घुसता है जहाँ पर जाकर वो खो जाता है। ही वॉक डाउन द स्टेप इन द सेकेंड लेवल। वह सीढ़ियों से उतरते हुए सेकेंड लेवल पर जाता है। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ता है एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलता रहता है। ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसके बाद वो थर्ड लेवल पर आता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। दिस वॉज ए डिफरेंट ओल्ड एंड रोमांटिक वर्ल्ड। यह एक बहुत ही अलग, पुराना और बहुत ही रोमांचक दुनिया था। सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग इन द थर्ड लेवल। इसलिए उसे लगा कि सच में वो थर्ड लेवल पर है। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडो, जहाँ पर बहुत कम टिकट की खिड़कियाँ थी। देयर विच वेयर मेड ऑफ वुड, और वो भी जो है वो वुड की बनी हुई थी। वेयर ओल्ड लुकिंग, और बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही थी, पुराने तरह मॉडल की दिखाई दे रही थी। देयर वेयर ओपन फ्लेम सन गैस लाइट, वहाँ पर खुले फ्लेम की सन गैस लाइट थी, पुराने ज़माने में जैसी होती थी। ही सा पीपल विद बियर्ड, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेक। उसने देखा कि लोग वहाँ पर दाढ़ी वाले थे, साइड बर्न एंड फैंसी मस्टेक, और तमाम अलग अलग तरीके के मूछ रखने वाले थे। एंड देन ही काट ए ग्लिम्पस ऑफ एन ओल्ड लोकोमोटिव, तभी उसने एक पुराने ज़माने की गाड़ी देखी। एंड सा एन 1894 इशू ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और तभी उसने 1894 का एक बहुत ही फेमस जो है न्यूज़पेपर देखता है जिसका टाइटल रहता है द वर्ल्ड। परहैप्स चार्ली इज अंडर प्रेशर टू escape फ्रॉम द हार्श वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। शायद चार्ली जो है बहुत ही अंडर प्रेशर में था दुनिया की कठोर सत्य से। एंड ही वुड लाइक टू escape द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ 1894। शायद वो जो है वो 1894 की शांतिमय जगह पर जाना चाहता था, शांतिमय दुनिया में जाना चाहता था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये था क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। किस तरह के लोगों को चार्ली जो है थर्ड लेवल पर देखता है। 2011-2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे लोगों को देखता है। हैविंग वर्क लेट एट ऑफिस, चार्ली डिसाइडेड टू टेक अ ट्रेन बैक होम। अपने काम में काफ़ी देर तक काम करते हुए ऑफिस में चार्ली ये सोचता है कि वो एक ट्रेन से जो है वापस घर जाएगा। सो ही केम टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आता है। एंड फ्रॉम द सेकेंड लेवल ही गॉट लॉस्ट वाइल डकिंग इनटू द आर्क डोरवे, और जो है वहाँ से वो एक सेकेंड लेवल पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने आप को खो देता है, जहाँ जाने पर वो खो जाता है। एंड फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड टनल, और एक टनल के अंदर अपने आप को पाता है। दिस टनल लुक हिम अनदर लाइट ऑफ स्टेयर, यहाँ पर उसको अलग अलग तरह की सीढ़ियाँ मिलती हैं। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द थर्ड लेवल ऑफ स्टेशन, और इस तरह से वो थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। एज कंपेयर टू द सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल के तुलना में द थर्ड लेवल हैड स्मॉलर रूम, थर्ड लेवल पर स्मॉलर रूम थे, फ्यूअर टिकट विंडोज थे एंड ट्रेन गेट थे, यानी कि कम जो है वहाँ पर छोटे छोटे रूम थे, बहुत कम टिकट की खिड़कियाँ थीं, और ट्रेन गेट भी बहुत ही अलग थे। एवरीवन देयर वाज ड्रेस्ड इन 1890 समथिंग, वहाँ पर जो भी लोग दिखाई दे रहे थे वो 1819 के समथिंग जो ड्रेस पहना करते थे, उस मॉडल के ड्रेस पहने थे, उस डिजाइन के। एंड चार्ली केम अक्रॉस मेन एंड वीमेन वियरिंग 19th सेंचुरी ड्रेसेज, और चार्ली जो है ऐसे स्त्री पुरुष को देखता है, ऐसे लोगों से मिलता है जो 19वीं शताब्दी के ड्रेस पहने रहते हैं। मेन स्पोर्टेड फैंसी मस्टेक, और जो जो लोग होते हैं वो तरह तरह की मूछें रखते हैं, बियर्ड एंड साइड बर्न्स, और तमाम तरह की अलग अलग डिजाइन की दाढ़ियाँ रखते हैं। टेनी लैपल्स 4 बटन सूट, और जो है
टीनी लैपल के बटन सूट पहनते हैं, डरबाई हैट पहनते हैं, एंड पॉकेट गोल्ड वॉच सीम्स टू बी इन वर्क, और वो जो है पॉकेट गोल्ड वॉच जो है लेते हैं अपने पास। एंड वीमेन वेयर वियरिंग फैंसी कट स्लीव्स, और लेडीज़ जो हैं वो फैंसी कट स्लीव पहनती हैं, लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं, हाई बटन शूज भी पहनती हैं। चार्ली वाज कंफ्यूज टू सी पीपल सपोर्टिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स एंड हेयर स्टाइल इन द थर्ड लेवल, और चार्ली जो है इन थर्ड लेवल पर ऐसे लोगों को फैशन में देखकर जो है बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को चार्ली जो है थर्ड लेवल पर देखता है, जो 1890 के जो है फैशन के लोग दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को वो देखता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में पूछा था कि किस तरह के लोगों को जो है वो चार्ली जो है वो देखता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो चलिए अगला देखते हैं। 13, हाउ डज चार्ली मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक? किस तरह से चार्ली जो है थर्ड लेवल का बहुत ही वास्तविक वर्णन करता है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरह से चार्ली जो है थर्ड लेवल का रियलिस्टिक वर्णन करता है, वास्तविक चित्रण करता है। तो आइए देखते हैं। टू मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक, अपने थर्ड लेवल के डिस्क्रिप्शन में वर्णन में कैसे वो वास्तविकता देता है, देखिए। चार्ली डिस्क्राइब इट्स मिनट डिटेल, चार्ली ने जो है इसकी छोटी से छोटी डिटेल को दिया है, विविडली कंपेयरिंग टू इट्स सेकेंड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और बहुत ही अच्छे से सेकेंड लेवल से इसकी तुलना जो है वो की है। ही सेज दैट रूम हियर वाज स्मॉलर, बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, आपको ये लर्न हो जाने चाहिए। यह जो है यहाँ के रूम बहुत छोटे थे, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो, सेम चीज़ें कि फिर से वही टिकट विंडोज कम थे, एंड ट्रेन गेट्स भी बिल्कुल अलग थे, एंड इंफॉर्मेशन बूथ जो है वुडन और ओल्ड लुकिंग था। ही आल्सो गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट पीपल, उसने पूरे लोगों का भी डिस्क्रिप्शन वर्णन किया है जो उसने थर्ड लेवल पर देखा था, एंड देयर ड्रेसेज, उनके ड्रेसेस को भी बताया है। ही सेज दैट द पीपल ओवर 19th सेंचुरी ड्रेसेस, उसने बताया है कि लोग जो है 19th के सेंचुरी के ड्रेस पहने हैं। मेनी मैन हैड बियर्ड, बहुत सारे लोगों ने दाढ़ी भी रखी, साइड वन फैंसी मस्टेक भी रखा, एंड आल्सो बाय टिकट इन गैसबर्ग, उसने गैसबर्ग में टिकट भी खरीदे इलनेस के लिए। दस मेकिंग द रीडर बिलीव दैट ही वॉज एक्चुअली एट द थर्ड लेवल, जो सच में वास्तविक लोगों को एहसास दिलाता है कि वो थर्ड लेवल पर गया था, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो उसकी वास्तविकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।